Now the last cell organelle, which is the double membrane, is the nucleus. What is the nucleus? Nucleus is called the brain of cell. It is also called the director of cell. It is the largest cell organelle. First, the nucleus derived from Latin word L से लिखते हैं, that is the nucleus. Nucleus means होते हैं kernels. Kernel. The nucleus is called brain of cell. Brain or director of cell. ये कैसी है? लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेली. लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेली. फर्स्ट न्यूक्लियस जो फर्स्ट ऑब्जर्व किया वो किसने किया? ल्यूवेनहुक ने. फर्स्ट ऑब्जर्व बाय ल्यूवेनहुक. और किसके अंदर? आरबीसी ऑफ फिश. बट मैच्योर आरबीसी में तो आपको पता है ह्यूमन में नहीं होता, फिश में तो होता ही है न्यूक्लियस. सेकंड, द क्रेडिट फॉर द न्यूक्लियस इज गिवन टू द रॉबर्ट ब्राउन. कि क्या है कि रॉबर्ट ब्राउन, देन इट इज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन. और सारा क्रेडिट किसको जाता है? रॉबर्ट ब्राउन को. ये कब दिया गया? 1831 में. और किसके अंदर? ऑर्चिड रूट में. अब देखो न्यूक्लियस कहाँ प्रेजेंट है. ये तो डिस्कवरी से रिलेटेड हो गया. सेकंड पॉइंट इज द अकरेंस. प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोट्स. जितने भी हमारे क्या होते हैं यूकैरियोट्स, nucleus is present except mature RBC. mature जो RBC है उसमें नहीं है. सीड ट्यूब सेल ऑफ वेस्क्यूलर प्लांट. यानी सीड ट्यूब किसके अंदर प्रेजेंट होती है? फिलोएम में. जो प्लांट्स के अंदर कंडक्शन ऑफ फूड में क्या करता है? रोल प्ले. और यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस, एवरी सेल कंटेन द न्यूक्लियस. इफ द सेल हैव नो न्यूक्लियस, इट इज नॉट कंसिडर्ड एज ए सेल. नाउ द नंबर. नंबर देखो, नंबर के बेस पे चले तो 0 पे चले, 1 2 और मैनी. 0 की बात करें तो विदाउट न्यूक्लियस, जो हमने बताया एक्सेप्ट, यही कंडीशन आ गई, जिसे क्या बोलते हैं? विदाउट न्यूक्लियस. 1 प्रेजेंट है तो यूनिन्यूक्लिएटेड. 2 है तो उसे क्या बोलते हैं? बाइन्यूक्लिएटेड. मैनी है तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? मल्टीन्यूक्लिएट. विदाउट न्यूक्लियस को एक नेम दिया जाता है, दैट इज द इन्यूक्लिएटेड. इन्यूक्लिएटेड आपको बता ही दिया. फॉर एग्जांपल मैच्योर आरबीसी एंड सीड ट्यूब सेल. सेकंड, यूनिन्यूक्लिएट इज एवरी सेल. मोस्टली हर सेल के अंदर न्यूक्लियस कितना होता है? 1 होता है. बाइन्यूक्लिएटेड का केस किसका आता है? पैरामीशियम. ये किससे बिलोंग करता है? प्रोटोजोन से, प्रोटिस्टा से ही. इसमें 2 न्यूक्लियस होते हैं. दिस इज one is a small, second is a large. स्मॉल जो है वो कैसा है? राउंड. लार्ज है वो कैसा है? बीन शेप. और स्मॉलर वाला किसमें हेल्प
करता है रिप्रोडक्शन में, और लार्जर वाला किसमें हेल्प करता है, न्यूट्रिशन में। नाउ मल्टीन्यूक्लिएट कंडीशन आपकी क्या होती है, कहाँ कहाँ मिलती है, प्लांट्स में भी है, एनिमल्स के अंदर भी है, फंजाई में भी मिलती है। मल्टीन्यूक्लिएट में मैनी न्यूक्लियस है, इसकी 2 कंडीशन है। एक कंडीशन इसे हम क्या बोलते हैं, सिनोसाइटिक, एक आते सिनसाइशियल। दोनों ही केस कैसे हैं, मल्टीन्यूक्लिएट है। एक कंडीशन मल्टीन्यूक्लिएट के लिए और आती है, दैट इज प्लाज्मोडियम। थर्ड वन मल्टीन्यूक्लिएट के लिए कंडीशन कौन सी बताई, प्लाज्मोडियम। ठीक है, जो सिनोसाइटिक कंडीशन होती है वो आपको किस में मिलती है, प्लांट्स और फंजाई में, प्लांट्स और फंजाई। सिनसाइटियल है वो एनिमल्स एंड प्रोटिस्टा। ठीक है, इन दोनों में ही होती है। फंजाई के केस में फॉर एग्जांपल हम दें तो एग्जांपल क्या आ जाता है, राइजोपस। और एनिमल के केस में हम एग्जांपल की बात करें तो इसमें क्या आता है, एपिडर्मिस ऑफ अस्कैरिस और ओपेलिना भी ले लो पहले, फिर एपिडर्मिस ऑफ अस्कैरिस। अस्कैरिस हम करेंगे, राउंड फॉर्म होते हैं ये, और ये बिलोंग करते हैं निमाटोडा से। ठीक है, और प्रोटिस्टन जो हम बात करें वो एक तरह से ओपेलिना इसी में ही आता है। ठीक है, ओपेलिना किसके अंदर आता है, प्रोटिस्टन में आता है। और एनिमल का केस कौन सा आता है, एपिडर्मिस। अब देखो प्रोटिस्टन में ही एक कंडीशन है, प्लाज्मोडियम, ये क्या है, एसेल्युलर स्लाइम मोल्ड में होता है, एसेल्युलर स्लाइम मोल्ड, जिसमें कैरेक्टर्स कैसे होते हैं, फंगस जैसे होते हैं। और इसमें मल्टीन्यूक्लिएट प्रोटोप्लाज्मिक बॉडी बन जाती है, जिसे क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडियम। देखो मल्टीन्यूक्लिएट तो है, प्लाज्मोडियम है, बट ये सिर्फ केस किसका है, एसेल्युलर स्लाइम मोल्ड का। तो यानी कि ये क्या है, डिफरेंट टाइप्स के आपके नंबर ऑफ क्या है, न्यूक्लियस। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द शेप। देखो शेप इसकी, शेप एंड पोजीशन, जो शेप है इसकी डिफरेंट टाइप्स की है। मोस्टली इसकी शेप कैसी होती है, राउंड, जो हम बात करें राउंड शेप मोस्ट ऑफ द सेल में मिलती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसमें किसका आता है, कोवॉइडल सेल। कोवॉइडल में भी इसकी शेप कैसी होती है, राउंड। ठीक है, सेकंड शेप इसकी जो आती है वो कैसी है, ओवल। फिर शेप इसकी कैसी आती है, फ्लैटेंड, फ्लैट मान लो शेप इसकी कौन सी है, फ्लैट। देखो इसकी जो ओवल शेप होती है, ओवल शेप इसकी किसमें मिलती है, दिस लाइक शेप, ये किसमें होती है, कोल्यूमनर सेल में, जो कॉलम लाइक सेल होती है। और यदि हम बात करें तो प्लांट्स के अंदर भी ये न्यूक्लियस कैसा होता है, ओवल शेप होता है। फ्लैट जो नजर आता है वो न्यूक्लियस कैसा हो जाएगा, फ्लैट हो जाता है, फ्लैटेंड भी बोल देते हैं, या सिंपली इसको हम क्या बोल देते हैं, फ्लैट बोलते हैं। तो ये टिश्यू है जो हमारी स्किन को लाई करता है, जिसे क्या बोलते हैं, स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। उसमें ये कैसा होता है, बीन शेप, ये बता ही दिया। नेक्स्ट आपकी बीन शेप किसमें बताया, पैरामीशियम। एग्जांपल आपको क्या बताया, पैरामीशियम। फिर आती है इसकी शेप कैसी होती है, हॉर्स शू शेप, हॉर्स शू शेप, ये यू शेप होती है एक तरह से, लाइक दिस। और इसका एग्जांपल क्या आता है, वोटिसेला। वोटिसेला में इसकी शेप कैसी है, यू शेप। फिर आती है इसकी शेप कैसी होती है, इलैंगुएटेड। और इलैंगुएटेड शेप ये बन गई, तो ये हमारे होते हैं स्मूथ मसल्स में। देखो यहाँ पे हमने जो मल्टीन्यूक्लिएट कंडीशन की थी, यार यहीं से
कि एक मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन हमारे स्ट्राइटेड मसल्स में भी मिलती है। किसमें मिलती है? स्ट्राइटेड मसल्स में। यही एक मेंशन कर रही हूँ, स्ट्राइटेड मसल फाइबर में हमारी ये कैसी होती है? मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन होती है। और स्मूथ मसल में इसकी शेप कैसी होती है? इलैंगुलेटेड। फिर शेप आती है इसकी कैसी? ब्रांच। ब्रांच है तो ये कैसा है? नेटवर्क सा बना है इस तरह से। और ये ब्रांच शेप आपको किस में मिलती है? सिल्क फाइबर। जितने भी हमारे सिल्क फाइबर्स होते हैं ऑफ इंसेक्ट, तो इसमें ये कैसी है? आपकी ब्रांच। अब देखो इसके अलावा जो शेप इसकी कैसी होती है? लेंस लाइक। कैसी है? लेंस लाइक। और लेंस लाइक शेप इसकी किसमें होती है? दिस इज द लेंस लाइक। और ये शेप आपको किसमें मिलती है? अमीबा में। ठीक है। लास्ट वन टाइप ऑफ शेप दैट इज लोब। कितनी टाइप्स के लोब है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से भी। लोब लाइक इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये किसके लिए? नीट के लिए आपका। लोब इसमें कैसी कैसी होती है? 3 लोब टाइप्स की हो सकती हैं। 2 लोब, बाइलोब, ट्राइलोब और मैनी लोब। ठीक है। क्या बताया आपको? बाइलोब। बाइलोब है तो इसमें यानी कितनी लोब्स हैं? 2। और ट्राइलोब्स है तो आपको कितनी टाइप्स की लोब नजर आएंगी? 3। ठीक है। और मैनी लोब्स हैं तो लोब्स आपको कैसी नजर आएंगी? बहुत सारी लोब्स नजर आएंगी। ठीक है। बाइलोब्स में लोब्स कितनी बताई? 2। ट्राइलोब्स में कितनी बताई? 3। और मैनी लोब्स में क्या है? वेरियस। अब देखो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है? कौन सी सेल? और ये लोब जो नजर आते हैं वो किस में आते हैं? सिर्फ आपके डब्ल्यूबीसी में। किसमें? डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी में पहली जो सेल्स होती हैं जो 2 लोब है, इसे बोलते हैं एसिडोफिल्स। एसिडोफिल्स। ट्राइलोब में जो एग्जांपल आता है इसका नाम क्या है? बेसोफिल। बेसोफिल्स। और न्यूट्रोफिल्स किसमें आता है? मैनी लोब में। दिस इज आल्सो डिस्कस्ड इन डिटेल इन द ह्यूमन फिजियोलॉजी सर्कुलेटरी सिस्टम। कि ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, कितनी लोब्स क्या होते हैं? न्यूक्लियस। नाउ द पोजीशन। क्या बताइए अब आपको? पोजीशन। पोजीशन में देखो क्या है इसका कि या तो न्यूक्लियस कैसा होता है? मोस्टली सेंट्रल मिलता है। मोस्टली सेंट्रल है तो इसे क्या बोलते हैं? पोजीशन। क्या बताया? सेंट्रिक। सेंट्रिक है तो वो कहाँ है? सेंट्रल में। और इसका एग्जांपल कौन सा आता है? आपका एनिमल सेल। कौन सी सेल? एनिमल सेल। ठीक है। प्लांट में वैक्यूल की वजह से न्यूक्लियस कहाँ चला जाता है? साइड पे। न्यूक्लियस साइड पे चला जाता है तो इसे क्या बोलते हैं? एक्सेंट्रिक। क्या बोलते हैं? एक्सेंट्रिक। और जो एक्सेंट्रिक है तो वो किसकी वजह से? वैक्यूल की वजह से। और एक्सेंट्रिक आपको किसमें मिलती है? प्लांट्स में। और दूसरा आपको किसमें मिलती है? एडिपोज सेल में। एडिपोज सेल कौन सी सेल होती है? जो फैट को स्टोर करती है। जो हमें ओबेसिटी क्या है? ओबेसिटी हमें हो जाती है, मोटापा, वो हमारी स्किन के नीचे एक सेल होती है जिसे बोलते हैं एडिपोज सेल, उसमें प्रेजेंट है। इसे एक्सेंट्रिक या क्या बोलते हैं? पेरिफेरल बोलते हैं। और प्लांट्स में किसकी वजह से? लार्ज वैक्यूल की वजह से। लार्ज वैक्यूल हो गया चलो। फिर देखो इसके बाद आती है सेंट्रिक, एक्सेंट्रिक। फिर थर्ड टाइप्स आती है बेसल। बेसल में न्यूक्लियस कहाँ प्रेजेंट है? बेस में। और ये कौन सी सेल्स होती है? ग्लैंडुलर सेल। ग्लैंडुलर किससे बना है? ग्लैंड से, जो कुछ ना कुछ क्या करे?
और इसमें कौन सी सेल्स आती है? कोल्यूमनर सेल। कौन सी सेल आ रही है इसके अंदर? कोल्यूमनर सेल्स। फिर देखो इसके बाद आती है न्यूक्लियस सस्पेंडेड होता है किसके अंदर? वैक्यूल में। न्यूक्लियस सस्पेंडेड इन सेंट्रल वैक्यूल ठीक है, जो किससे? बाय साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस। और इसका एग्जांपल जो आता है वो कौन सा है? स्पाइरोगाइटा। जैसे स्पाइरोगाइटा की ये सेल बनी हुई है, सेंट्रली प्लेस्ड यहाँ पे क्या है? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस को इस तरह से ये साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस क्या करते हैं? होल्ड करते हैं एक सेंट्रल वैक्यूल में। ठीक है, और ये हमारा क्या है? डिफरेंट टाइपोजिशंस है इसकी न्यूक्लियस की। अब देखो न्यूक्लियस टू फॉर्म में मिलता है। न्यूक्लियस वन इन द नॉन डिवाइडिंग न्यूक्लियस, second is the divided nucleus। देखो जो नॉन डिवाइडेड न्यूक्लियस है इसे बोलते हैं इंटरफेस न्यूक्लियस। इंटरफेस न्यूक्लियस। और डिवाइडेड न्यूक्लियस है उसमें तो न्यूक्लियस क्या करेगा? डिवाइड करेगा। जो इंटरफेस न्यूक्लियस होता है ये कैसा होता है? इस न्यूक्लियस के अंदर हाईली एक्सटेंडेड इलैबोरेट न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर्स मिलते हैं। इंटरफेस न्यूक्लियस है हाईली एक्सटेंडेड क्या होते हैं? इलैबोरेट न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर। और इसे हम क्या बोलते हैं? क्रोमैटिन। यानी कि हम एक इंटरफेस न्यूक्लियस की बात करें तो इसमें क्या होते हैं? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। देखो ये सिंपली मैं ब्रीफ में एक बार बता दूं आपको। ये दो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन्स हैं। और इंटरफेस जो न्यूक्लियस है वो ग्रोथ फेस होता है। इंटरफेस वर्ड को हम क्या बोलते हैं? ग्रोथ फेस। ग्रोथ बोलते हैं इसमें, यानी कि इसकी ग्रोथ हो रही होती है न्यूक्लियस की। बाद में जब ग्रोथ पूरी हो जाती है तो वो डिवीजन में चला जाता है, तो वो डिवाइडेड आपका क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। जो हमारा क्या है इसे हम डिवाइडेड न्यूक्लियस बोल देते हैं, कई जगह डिवाइडेड न्यूक्लियस बोल देते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है? नेटवर्क प्रेजेंट है। दिस इज द नेटवर्क ऑफ थ्रेड और दिस थ्रेड इज कॉल्ड क्रोमैटिन। ठीक है, अब इस न्यूक्लियस में हम बात करें तो क्या है? जो इंटरफेस न्यूक्लियस है, इंटरफेस न्यूक्लियस कितने टिपिकल न्यूक्लियस है? एक इंटरफेस तो वो कितने पार्ट्स का बना हुआ है? 4 पार्ट्स का बना है। फर्स्ट तो इसमें क्या आती है? न्यूक्लियर एनवेल। न्यूक्लियर एनवेल। सेकेंड इसके अंदर आता है न्यूक्लियोप्लाज्मा। और न्यूक्लियोप्लाज्मा में 2 पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्मा में एक इसमें क्या होता है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जिसे क्या बोलते हैं? क्रोमैटिन। और एक इसके अंदर प्रेजेंट होता है न्यूक्लियोलस। वो सारा पार्ट किसमें प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियोप्लाज्मा में। यानी कि क्या है इसके अंदर जो ये वाला पार्ट प्रेजेंट है, दिस पार्ट, एंड दिस पार्ट इज कॉल्ड न्यूक्लियोलस। ठीक है, न्यूक्लियर एनवेल कितने नजर आ रहे हैं? 2, क्योंकि न्यूक्लियस इज आल्सो डबल मेम्ब्रेन सेल ओरिजिनली, यानी कि एक टिपिकल न्यूक्लियस। और यदि हम इनको सेपरेटली करें तो कितने पार्ट्स का बना हुआ है? 4 पार्ट। वन इज द न्यूक्लियर एनवेल, सेकेंड इज द न्यूक्लियोप्लाज्मा,
Third is called chromatin. Fourth part is called nucleolus. Okay. These are discussed one by one. What is the detailed structure of the